दोस्तों आज हम रीजनिंग के अंदर कर रहे हैं दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। दिशा परीक्षण किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे जो प्रतियोगी एग्जाम होते हैं उसके अंदर बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां दिशा से संबंधित हमें समस्याओं के बारे में पूछा जाता है। तो अगर हमें डायरेक्शन टेस्ट मालूम करना है तो सबसे पहले हमें सभी दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। अगर हम दिशा की बात करें तो दिशा का जो डायग्राम है वो इस तरीके से होता है हमारा। देखिए बिल्कुल आसानी से इसको समझोगे आप, इसको आसानी से समझोगे, इसी के आधार पर हमारे क्वेश्चन हल होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इनमें तो इसमें सबसे पहले हम उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यानी हम ये जानते ही हैं नॉर्थ, जिसको हम लिख सकते हैं नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। इस तरीके से हम दिशाएं हैं उनको हम अलग तरीके से हम दिखा सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये हमारी सामान्य जो दिशाएं हैं हम इनके तो जानते ही जानते हैं। इसके अलावा जो अन्य जो आता है इनमें वो क्या रहेगा, देखिए कि ये जो इनके बीच के अंदर जो दिशा है ये भी एक दिशा है, उसी तरीके से यहां भी एक दिशा है, उसी तरीके से ये भी एक दिशा है और उसी तरीके से ये भी एक क्या है, दिशा है। इनका अगर हम नाम दें तो नाम क्या हो गया इसका, नॉर्थ और ईस्ट। क्या कहते हैं इसे, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है जी, ये हो गया साउथ और ईस्ट। ठीक है जी, उसी तरीके से ये हो जाएगी हमारी साउथ और वेस्ट, ये हो जाएगी नॉर्थ और वेस्ट, जिसको हम सामान्यतः हमारी भाषा में क्या लिख सकते हैं, उत्तर पूर्व। ये हो गया हमारा उत्तर दक्षिण, ये हो गया हमारा दक्षिण, ये हो गया हमारा दक्षिण पूर्व हो गया। ये हमारा हो गया दक्षिण पश्चिम और ये हमारी हो गई टोटल उत्तर और पश्चिम। इस तरीके से ये जो 8 दिशाएं हैं इनका हमें अच्छी तरीके से क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इन्हीं के आधार पर हम अन्य दिशाओं के जो क्वेश्चन हैं वो हल करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है ईशान कोण। ये जो दिशा है इसको बोला जाता है कौन सा कोण, ईशान कोण। ये जो दक्षिणी पूर्व जो हमारी दिशा है, दक्षिणी पूर्व दिशा को बोलते हैं हम अग्नि कोण। क्या बोलते हैं, अग्नि कोण। उसी तरीके से जो हमारी दक्षिण पश्चिम जो दिशा है उसको बोलते हैं हम नैऋत्य कोण। और जो हमारी लास्ट दिशा उत्तर पश्चिम जो दिशा है उसको बोला जाता है वायु कोण। क्या बोला जाता है, वायु कोण। ये हमें दिशाओं का पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आप ध्यान रखिए कि इनके बीच अगर हम इसको कोणों के रूप में दिखाएं तो ये जो होता है ये 45 डिग्री होता है, ये फिर बढ़ के 90 हो जाता है, ये फिर 135 डिग्री हो जाता है, समझ में आ रहा है। फिर ये हो जाता है 180 डिग्री, फिर ये बढ़ के 180 से 45 और 225 डिग्री हो जाता है, और ये हो जाता है फिर हमारा टोटल 45 और जोड़ दीजिए इसमें 270 डिग्री हो जाता है, और ये हो जाता है फिर हमारा 315 डिग्री हो जाता है, और ये हो जाता है 360 डिग्री। यानी आप अगर उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो तो अगर 135 डिग्री घूमे हो तो आप गए दक्षिणी पूर्व के अंदर, और यदि आप 270 डिग्री टर्न हो रहे हो इसका अर्थ आप कहां चले गए, पश्चिम
के अंदर अगर 360 डिग्री पे घूम के आ रहे हो तो वापिस आप कहां जाते हो, उत्तर दिशा की। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें वो ध्यान रखोगे। हम रिपीट करते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उसी तरीके से चार तो मुख्य दिशाएं होती है, चार जो इनके उप दिशाएं जो है उनमें कौन कौन सी आ जाती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, उसी तरीके से साउथ और वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट। ये जो दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व को ईशान कोण बोला जाता है, दक्षिण पूर्व उसको अग्नि कोण बोला जाता है, और दक्षिण पूर्व पश्चिम जो है उसको नेत्र कोण बोला जाता है, नेत्र कोण। और जो उत्तर पूर्व उसको क्या बोला जाता है, वायु कोण बोला जाता है। एक तो ये जो विशेष बातें हैं वो आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। इसके अलावा दिशाओं के साथ साथ लेफ्ट एंड राइट क्या चीज विशेष आता है, लेफ्ट, क्या आता है, लेफ्ट। एक आता है राइट, लेफ्ट यानी विपरीत दिशा, आपके जो आदि साथ से आप काम नहीं कर रहे हैं, और राइट जो सही दिशा है वो आ जाती है राइट, यानी आप इसको बोलते हो दायां। क्या बोलते हो जी, दायां। दायां भाग और बायां भाग, ये दोनों चीजें भी आप इसके साथ साथ ध्यान रखोगे। इसके अलावा अन्य जो बातें हैं वो दाएं और बाएं के अलावा क्या है, एक तो होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक तो होता है क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है भी, ऐसे घूमती है, यानी दक्षिणावर्त जिसको हम बोलते हैं, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, या अगर हम कहें कि क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, या हम ऐसे करें, ये जो आपका हैंड है ये कौन सा हैंड आपका, दायां साइड, यानी घड़ी की साइड घूमने का तो होता है दाएं तरफ घूमना, दाएं तरफ। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखोगे। इसके अलावा दूसरी बात है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसको कहा जाता है वामार्थ। क्या कहा जाता है, वामार्थ। ठीक है, वामार्थ भाग जिसको बोला जाता है, वामावर्त भाग जिसको बोला जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसको कहेंगे, इसका अर्थ आप कहां मुड़ रहे हो, बाएं तरफ। क्या मुड़ रहे हो, बाएं तरफ। ये जो विशेष दोनों बातें हैं आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। नंबर एक, लेफ्ट बाई साइड, राइट दाई साइड। इसके अलावा अगर क्लॉकवाइज घड़ी के हिसाब से आप टर्न कर रहे हो, इसका अर्थ आप कहां मुड़ रहे हो, कौन से पक्ष में मुड़ रहे हो, आप मुड़ रहे हो दाएं तरफ, राइट साइड। और यदि आप एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसको हम वामावर्त बोला जाता है, की तरफ अगर आप टर्न कर रहे हो, इसका अर्थ आप कौन सी साइड टर्न कर रहे हो, बाई तरफ टर्न कर रहे हो। इसके आधार पर हम विभिन्न जो क्वेश्चन है उनको क्या करना होता है, हल करना होता है। ठीक है, इसी तरीके से सामान्यतः 4 कंडीशन हमारे सामने आती है। कौन कौन सी, उनको हम देखते हैं। इसको डायग्राम को अपने दिमाग में रखिएगा आप हर वक्त। इसी के आधार पर जो दिशा परीक्षण है उनके क्वेश्चनों को क्या किया जाता है, हल किया जाता है। तो सामान्यतः जो दिशा परीक्षण संबंधी क्वेश्चन है वो 4 तरीके से आते हैं हमारे। एक तो होता है दूरी के हिसाब से, दूरी आधारित। क्या होते हैं, दूरी आधारित। दूरी आधारित क्वेश्चन भी आते हैं आपके। इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं शर्त पर आधारित। क्या आते हैं, शर्त पर आधारित, शर्त पर आधारित, शर्त पर आधारित भी क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो एंगल के आधार पर और परछाई के आधार पर भी आते हैं। किसके आधार पर आते हैं, परछाई आधारित, परछाई आधारित क्वेश्चन भी आते हैं। और एंगल बेस, एंगल बेस क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, एंगल बेस आधारित क्वेश्चन भी, यानी 4 तरीके से क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम अपनी इस वीडियो में सबसे पहले करते हैं दूरी पर आधारित क्वेश्चन, दूरी पर आधारित क्वेश्चन। तो इसके अंदर सामान्यतः जैसे हम एग्जांपल लेते हैं
कि ए है, ए किसी स्थान से 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में चलता है, ठीक है। वह क्या करता है, फिर अपने राइट साइड में टर्न करता है, राइट साइड क्या करता है, वो राइट साइड के अंदर वो टर्न कर लेता है, ठीक है। राइट साइड में टर्न करने के पश्चात राइट साइड में टर्न करता है और चलता है, राइट यानी दाएं साइड में चलता है वो 3 किलोमीटर। कितनी चलता है वो? 3 किलोमीटर। वहां से फिर वो दक्षिणावर्त मुड़ता है या क्लॉकवाइज टर्न करता है, क्लॉकवाइज टर्न करता है और चलता है वो कितना? क्लॉकवाइज टर्न करने के पश्चात वो चलता है वहां से, मान लीजिए 8 किलोमीटर। कितना चलता है? 8 किलोमीटर। तो वह निर्धारित स्थान से किस स्थान पर और कितनी दूरी पर, वो ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आप लेके चलोगे डायग्राम के सहायता से, इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए वो यहां से चलता है, यहां से चलता है वो 4 किलोमीटर उत्तर यानी ऊपर की ओर चला, वो चल लिया। यहां से ये जो बिंदु था ए, यहां से चला और कितने किलोमीटर चला? 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में, हो गया। उसके पश्चात वो राइट साइड में टर्न लेता है और चलता है 3 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चलता है? 3 किलोमीटर यहां से चला और वहां से क्लॉकवाइज टर्न लेता है। फिर क्लॉकवाइज टर्न ये हो गया, क्लॉकवाइज टर्न लिया और यानी ये बिंदु बी पर पहुंचा, यहां से बिंदु सी पर आ गया। सी से फिर इसने कहा क्या कि 3 किलोमीटर चलने के बाद क्लॉकवाइज टर्न लेता है और ये चलता है यहां से कितने किलोमीटर? टोटल 8 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। तो आप ज्ञात कीजिए क्या चीज? निर्धारित स्थान से वो कितनी दूरी पर है और किस जगह है, ठीक है। तो ये देखिए हम हल करते हैं। ये 3 किलोमीटर है, ये भी कितनी है? 3 किलोमीटर, हो गया ना। इसके अलावा यहां बिंदु हम अगर ई ले लेते हैं तो ये दूरी 4 है, तो ये टोटल 8 किलोमीटर थी, ये भी कितनी बच गई? 4। हमें ज्ञात करनी है एडी। इसके अलावा दिशा की आप बात करें, ये निर्धारित स्थान है, ये उत्तर हो गया, यहां दक्षिण होता है, ये पूर्व, यहां पूर्व है और यहां क्या है? दक्षिण। तो यानी दक्षिण पूर्व दिशा में है वो। कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर है, दिशा ये आ गई। अब बात इस दूरी की बात करें तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग के आधार पर किसी भी जो समकोण त्रिभुज है उसके तीनों भुजाओं के माप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया ना समकोण त्रिभुज, इसका कर्ण, ये आधार और ये लंब, ठीक है। तो यहां आ जाएगा हमारा AD की स्क्वायर, AD स्क्वायर या AD बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर यानी E और D स्क्वायर प्लस A और E स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया 16 प्लस 9 का अंडर रूट यानी 25 का अंडर रूट बराबर 5 किलोमीटर। यानी ये जो दूरी है वो कितनी है? 5 किलोमीटर। अतः ये जो व्यक्ति है अपने निर्धारित स्थान से दक्षिण पूर्व की तरफ कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर की तरफ है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं दूरी पर आधारित क्वेश्चन। उसी तरीके से शर्त के आधार पर भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? शर्त के आधार पर भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए शर्त आधारित क्वेश्चन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया गया कि यदि उत्तर को दक्षिण माना जाए व पश्चिम को पूर्व माना जाए तो दक्षिण पश्चिम भाग को क्या मानेंगे? ठीक है। इस तरीके से शर्त आधारित क्वेश्चन मानेंगे।
ये क्वेश्चन हो सकता है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप देखिए, आप अपना डायग्राम की सहायता से इसको देख सकते हैं। देखिए छोटा सा एक डायग्राम ले लीजिए, ये आपकी दिशाएं हो गई टोटल, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो आपकी दिशाओं में ये आपका उत्तर है और ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये है आपका उत्तर और पूर्व भाग, और ये है आपका दक्षिण और पूर्व भाग, ये है आपका दक्षिण और पश्चिम भाग, और ये आपका उत्तर और पश्चिम भाग, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि उत्तर को दक्षिण माना गया, उत्तर को दक्षिण यानी कितने डिग्री का टर्न लिया गया है, 180 डिग्री का। कितने का टर्न लिया गया है, 180 डिग्री का टर्न लिया गया है। उसी तरीके से उत्तर को दक्षिण माना जाए, वह पश्चिम को पूर्व, ये जो पश्चिम है इसको पूर्व, यहां से इधर टर्न लिया गया, ये भी कितने डिग्री का लिया गया, 180 डिग्री। तो क्या संकेत मिल रहा है कि 180 डिग्री टर्न के बाद मान रहे हैं। तो हमें देखना है कि दक्षिण पश्चिम ये है, इसका 180 टर्न लेंगे तो क्या आएगा, उत्तर पूर्व। अतः इसको क्या माना जाएगा, उत्तर पूर्व माना जाएगा। इस तरीके से ये हो सकते हैं शर्त आधारित क्वेश्चन। तो आपको केवल 8 दिशाएं, लेफ्ट और राइट, क्लॉकवाइज घूमने का अर्थ और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। अगर क्लॉकवाइज है इसका अर्थ आप राइट साइड ले रहे हो, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है इसका अर्थ आप लेफ्ट साइड घूम रहे हो। बस केवल आपको घूमने का तरीका और जो आधारित है उसके आधार पर आपको क्वेश्चनों को हल करना है। आगे हम अगले वीडियो में अन्य दो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, इनके एक तो आ सकते हैं एंगल आधारित क्वेश्चन और दूसरे आ सकते हैं छाया आधारित क्वेश्चन, उनके बारे में अगली वीडियो में हम